हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ हिंदी लिटरेचर की कंप्लीट बुक लिस्ट की। जो मैंने दृष्टि की टोटल बुक लिस्ट लिया है, आज मैं उसकी रिव्यू करूँगी। और जो हमारा जो 14 स्टैंड अप बुक होती है, कहानी, उपन्यास और नाटक जो भी है, उन सब के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ये बुक लिस्ट जो है, ये सारे जितने भी टॉपर्स हो या हिंदी लिटरेचर जिसने भी लिया है वो सब फॉलो करते हैं। आप कहीं भी जाइए या किसी भी टीचर से भी सुन सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर की जो दृष्टि की होती है वो सबसे बेस्ट है। जो अभी आईएएस बने हैं, इन सब के जो बुक लिस्ट थी, जो इंटरव्यू थी, उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के लिए उन्होंने इसी बुक को प्रेफर किया है। तो आज स्टार्ट करते हैं। टोटल बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी और जो चीज़ें मेरे पास नहीं है उसको मैंने कहाँ से किया है वो चीज़ें भी मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 14 स्टैंडर्ड्स बुक है, जो कि कहानी, नाटक, उपन्यास ये सब की है, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये 14 है, जिसमें से मैंने पूरे नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ 3 लिए हैं जो कि उपन्यास के हैं। और लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वो क्या क्या है, आप उसे प्रेफर कर ले। और मैंने उसे ऑनलाइन पढ़ा था और अभी मैंने हिंदी लिटरेचर को कंप्लीट नहीं पढ़ा है। जब मैं उसे स्टार्ट करूँगी तो मैं वो बुक को ले लूँगी। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप उसको साथ में रखें, क्योंकि उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको उसके नाम बता देती हूँ। जैसे हमारे कहानी के बुक होंगे, उसमें 2 मिलेंगे आपको, प्रेम मंजूषा और एक दुनिया समानांतर, कहानी की 2 बुक होगी। और इसी तरह से हमारे उपन्यास के 4 होंगे, दिव्या, मैला आंचल, गोदान और महाभोज, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास 3 उपन्यास के ही है। यह मेरे पास दिव्या का है, मैला आंचल है और गोदान है। मैंने इन तीनों को ही लिया है और एक और है जो उसे मैंने नहीं लिया है, तो मैं उसे बाद में ले लूँगी। इसी तरह से फिर निबंध की 3 बुक आती है, निबंध, निलय और चिंतामणि, 2 आती है। इसी तरह नाटक के है, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा। और कविता में आती है भारत भारती, कामायनी और कुरुक्षेत्र। तो आप उन सबको ले लें, या फिर उसको आपको जिस सोर्स से भी पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हैं। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको जो दृष्टि की स्टैंड अप बुक्स है और जो प्रिंटेड नोट्स है और उसकी जो क्लास नोट्स है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं उन सबको एक बार आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। कोई भी बुक लेने से पहले आप उसकी रिव्यू ज़रूर देख लें, ताकि आप उस बुक के बारे में अच्छे से डिसीज़न ले सकें। ये हमारा क्लास नोट्स है, ये देख सकते हैं क्लास नोट्स ये भाग में डिवाइड है और 4 इन्होंने दिया है। तो ये सबसे पहला भाग है, हिंदी साहित्य क्लास नोट, देख सकते हैं ये सबसे फर्स्ट नंबर की है। इसमें कहानी, प्रेमचंद, महाभोज, दिव्या, गोदान, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर इसी तरह से क्लास नोट्स नंबर 2 है और फिर यहाँ पे 3 और 4। मेरा कहना ये है कि अगर आप ये 13 बुकलेट ले रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स ले रहे हैं, और ये जो 14 हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है उसको अगर आप लेते हैं, तो आपको इस क्लास नोट्स की उतनी नीड नहीं होगी, क्योंकि इसमें वही चीज़ है जो चीज़ें इसमें है, वही चीज़ इसमें शॉर्ट्स में ऐड है। तो आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी जब आप इसे लेंगे। या फिर अगर आपके पास क्लासेस है तो फिर इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लास करेंगे तो जो विकास सर है वो खुद ही ये सारी चीज़ें करवाते हैं, तो आपकी नोट्स ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। तो आप अगर ये 4 बुक को नहीं लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये जो 13 प्रिंटेड नोट्स है आपको ये लेना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा पहले नंबर का है, जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है। ये कंप्लीट बुक लिस्ट है, आपको इसके अलावा हिंदी लिटरेचर के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके साथ जा सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं इस नोट्स को पढ़ने के बाद। अब बहुत सारे टॉपर हैं जो हिंदी लिटरेचर लिए हैं, उनके मुँह से सुन सकते हैं कि उन्होंने दृष्टि का ही फॉलो किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उनका। तो यहाँ पे पहला है हिंदी साहित्य, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रश्न पत्र 1 खंड का। आप अपने सिलेबस को निकालेंगे, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है हिंदी लिटरेचर का, तो आपको ये चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। और ये टॉपिक वहीं का है, जैसे हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। फिर इसी तरह से ये है सेकंड हमारा, ये भी प्रश्न पत्र 1 का है, खंड खा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाग 1। फिर ये है 3rd नंबर की बुक, हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र, ये भी 1 का है, खंड खा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।
ये हमारा 4 नंबर का है, ये भी प्रश्न पत्र 1 का है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भाग 3। फिर इसी तरह से 5 नंबर की है, ये जो अभी तक आपने 4th बुक देखा है प्रश्न पत्र 1 का, उसके अभ्यास प्रश्न व उसके मॉडल उत्तर है। जितने भी मतलब इसमें जो भी चीज़ें कवर की गई है उन सारे का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसके आंसर के साथ, और मॉडल उत्तर मतलब उसके आंसर आपको साथ में मिलेंगे। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर या अनसॉल्व अगर आप नहीं भी लेते हैं तो आपका काम इससे चल जाएगा, लेकिन आप न्यू एडिशन लें तो उसमें आपको जो अभी तक के एग्ज़ाम हुए होंगे वो सारे उसमें ऐड मिलेंगे। फिर इसी तरह 6 नंबर की है। अब यहाँ से हमारा पेपर 2 स्टार्ट होता है, उसका खंड का है पद्य साहित्य, उसका भाग 1 मध्यकालीन कविता। मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, ताकि आप अगर क्लास इसकी नहीं भी देखते हैं तो आप सिलेबस के साथ इसको आराम से लेके चल सकते हैं। फिर ये 7th नंबर की बुक है हमारी, ये भी पेपर 2 की है। 5th तक आपको पेपर 1 का मिलेगा, फिर 6 में आपको मॉडल उसका आंसर और सॉल्व क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और फिर 7th में आपको पेपर 2 का ये पद्य साहित्य भाग 2 आधुनिक कविता। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रश्न पत्र 2 का ही गद्य साहित्य, उसका भाग 1 उपन्यास और कहानी। मैं आपको इसके अंदर की चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी हो जाएगी, क्योंकि बुकलेट आप देख सकते हैं 13 ये इसके प्रिंटेड है, उसके बाद 4 आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, फिर ये 14 ये है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं कंप्लीट इसकी बुक लिस्ट आपको दिखा देती हूँ। ये भी पेपर 2 का हमारा नाटक और निबंध, ये गद्य साहित्य का भाग 2 है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये 10th नंबर की बुक है हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्न व उसके मॉडल उत्तर, किसके पेपर 2 के। अभी तक जितने भी 6 के बाद 7, 8, 9 उसमें जितने भी टॉपिक को कवर किया गया है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारी 11th नंबर की बुक है, ये हमारा है व्याख्या गद्य खंड का, यहाँ पे व्याख्या दिया है गद्य खंड का, ये पेपर 1 का पेपर 2 का है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप टॉपिक सिलेबस में आप उठा के देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। और आई थिंक ये सबसे फर्स्ट पेपर 1 का ही है शायद, हम इसे चेक कर लेंगे। फिर ये है हिंदी साहित्य भाग 1 लिखा है, इसमें व्याख्या है, ये सारी व्याख्याएं दी गई है, जितने भी व्याख्या है उनको एक में करके यहाँ पे दिया है। इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं ये व्याख्या खंड ही है, यहाँ भी और इसका यहाँ भी है। ये 12th नंबर की है, और लास्ट हमारा जो है ये 13 नंबर की है, ये भाग 2 है, ये भी व्याख्या का ही है, हिंदी साहित्य का 13 नंबर का है। तो ये रही हमारी कंप्लीट बुक लिस्ट जो मैंने आपको दिखा दी है। आपको जो मैंने कहानी नाटक उपन्यास जितने भी बताए हैं कविता, उसकी जो 14 बुक है उसको लेनी ही है। ये प्रिंटेड नोट्स भी आपको साथ में लेना है। अगर आप किसी को स्किप कर सकते हैं तो वो आपका जो 4 क्लास नोट्स होगा उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्लासेस अगर देखेंगे विकास सर की तो आपकी नोट्स खुद ब खुद बन जाएगी, तो आपकी इसकी नीड बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन आपके लिए ये कंपलसरी है जो 13 बुक है। हो सकता है अभी न्यू एडिशन में कुछ बुक्स के नंबर कम हो गए हो, लेकिन आपको ये बुक इतनी ही लेनी है। इसके अलावा आपको मार्केट में किसी भी इसका आप नहीं सुनेंगे कि हिंदी लिटरेचर के लिए कोई बेस्ट हो और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हों, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन लास्ट डिसीज़न आपका रहेगा कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शनल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसको चूज़ करने में बिल्कुल भी गलती ना करें, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं और एग्ज़ाम में मतलब उसको ही आप रख सकते हैं, तो आप उसको ही ऑप्शनल लें और बहुत ध्यान से उसको चूज़ करें, ताकि आपका जो ऑप्शनल है उस पे आप अच्छे से नंबर गेन कर सके। लेकिन ये जिसकी 14 बुक है आप उसे ले लेंगे, ये भी आपकी कंपलसरी है। जिस तरह से ये आपके लिए कंपलसरी है उस तरह से ये भी है। मैं उसे ले लूँगी, क्योंकि उस टाइम जब मैंने क्लासेस किया था तो मैंने उसे ऑनलाइन पढ़ लिया था, तो मुझे उस टाइम उतनी नीड नहीं थी, क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी क्लासेस की थी। जब मैं इसे बहुत अच्छे से इसको स्टार्ट करूँगी तो मैं 14 जो सारी बुक्स है मैं उसे लूँगी। और आपको ये लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ेंगे उसके बाद ही, क्योंकि यूपीएससी में आपको किसी भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चंस बना के दे देगा, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि वो किसका है, वो नाटक है या उपन्यास है, कविता है, किसका है। कविता तो पहचान में आ जाएगी, तो इस चीज़ के लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।